चीज की शर्म है भाई? तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हें पता है। तुम्हारे पास वो संसाधन नहीं है जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारा सपना है घूमने का, तुम्हारा सपना है आईफोन खरीदने का, तुम्हारा सपना है वो फेवरेट जूता खरीदने का, तुम्हारा सपना है विदेश घूमने का, तुम्हारा सपना है बड़ा बंगलो बनाने का। तो इसमें शर्म किस बात की? क्योंकि खुजली तुमको है तो खुजालना भी तो तुमको ही पड़ेगा। कोई भी एज कम नहीं है कुछ भी नया करने के लिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई एज मैटर नहीं करता। केएफसी के मारे कर्नल सैंडर्स बिगिन एट 62। जो बाइडेन जो आज प्रेसिडेंट है 75 साल की उम्र में प्रेसिडेंट बने। एज मैटर ही नहीं करता। ये मैटर नहीं करता कि आपका उम्र क्या है, आप कब शुरू कर रहे हैं। ये मैटर नहीं करता आपका एजुकेशन क्या है, ये मैटर नहीं करता आप काले हैं कि गोरे हैं, अंग्रेजी आती है कि नहीं आती, परिवार संपन्न है कि नहीं। एक ही चीज मैटर करती है, साला खुद पे भरोसा है कि नहीं। और वो किसी भी उम्र में हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप आज स्टार सफायर की रैंक पे हैं, बहुत बड़ी पोजीशन होती है। इस पोजीशन को पाने के लिए बहुतों का दम निकल जाता है। आपने संघर्ष बड़ा लंबा किया होगा, क्योंकि 7,000 की नौकरी को छोड़ने के बाद घर परिवार को चलाना ही बहुत बड़ी बात है। शुरू के दौर में पैसा नहीं आता है, वो समय जो आपने काटा है वो बड़ा दर्दनाक रहा होगा। आज मैं आपको देख रहा हूँ कि बलोनो की टॉप मॉडल लगभग 10 लाख प्लस की कार आपके पास है। ये कार आप ही की है? बिल्कुल सर। और मुझे रियल बता दूं तो जिस समय कार लिया जा रहा था तो मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ये कार मेरी जिंदगी में आ रही है। अपने आप को आप चुटकी काटे थे? मतलब जब हमारा मन हुआ था उस समय रोने को भी, तो रो भी नहीं पा रहे थे हम, ऐसा समय था वो। तो फिर सीनियर वो पल आपको याद आ रहा था जब आप 7,000 रुपए की नौकरी में कपड़े दिखाया करते थे और कस्टमर आता था, कपड़े भिंज कर चला जाता था, फिर बाद में समेटना पड़ता था? वो पल याद आ रहा था आपको? बिल्कुल। और हमें याद है अच्छी तरीके से कि जब हमने कार को परचेस कर लिया था तो मैं था और विनोद गुरुजी थे साथ में और एक और व्यक्ति थे। तो हम लोग गए थे उनके दुकान पे, और दुकान पे आप गए थे? जी। दुकान पे गए, उनकी दुकान का नाम आप लेना चाहेंगे? उनका दुकान का नाम है इमाम ब्रदर, जो कि रजदेपुर में पड़ता है, और कपड़े की दुकान उनकी है। तो वहाँ पे गए, उनको मिठाई खिलाया गया, तो वही बड़ा खुश हुए, बोले कि हमें अगर 2 साल भी दे दिए ना अपने आप को, 20 साल आगे पहुंच जाओगे उन लोगों के जो आज आपको नहीं पूछते हैं, समझो, ठीक है? वो कहते हैं जिंदगी को जीना आसान नहीं होता, जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। कैसे? कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके, और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं होती, मतलब बिजनेस करने के लिए डिग्री की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मुझसे आज तक किसी ने डिग्री नहीं मांगी। आपको नौकरी पाने के लिए आपको रेज्यूमे दिखाना है, आपका एक्सपीरियंस दिखाना है आपको, पर कंपनी चलाने के लिए आपको कोई डिग्री दिखाने की जरूरत नहीं और एक्सपीरियंस दिखाने की जरूरत नहीं। आपसे सीए थोड़ी मांगता है कि भाई आपकी क्या डिग्री, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो। पर अगर आप सीईओ बनने जा रहे हो या आपको कंपनी में हायरिंग हो रही है आपकी, तो वो आपसे डिग्री मांगते हैं, आपका एक्सपीरियंस। एक पक्षी है रैवन, वो बाज के कंधे पे जाके बैठ जाता है, और बाज शाहीन, और पक्षियों का राजा है शाहीन। शेर के मुंह से गोश्त निकाल लेता है। शेर जब उसकी आवाज सुनता है तो शेल्टर मांगने लगता है, भागने लगता है। उसके कंधे पे जाके रैवन नाम का पक्षी बैठ जाता है। तो पता है बाज क्या करता है? अपनी उड़ान बढ़ाने लगता है, उड़ान। और जैसे जैसे उसकी ऊंचाई बढ़ती रहती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, रैवन को भागना पड़ता है। अपनी ऊंचाई बढ़ाओ, इतनी बढ़ाओ कि जितने लोग तुम्हें दबाना चाहते हैं उनका दम घुटने लगे, वो खुद ही भाग जाए। क्योंकि जब तक तुम कमजोर रहोगे तुम्हारा शोषण होगा। जो व्यक्ति अकेला खुश है उसको किसी की जरूरत नहीं, यानी वही अच्छा है, उसमें ही अच्छाई है। तो अच्छाई खुद में लानी है, दूसरों को नहीं ढूंढना कि किसके साथ रहें, किसके साथ घूमें, किसके साथ हम अकेले ही खुश हैं। जिंदगी में ये फिलॉसफी ये कहती है, जिसने अपने जीवन की समग्र ऊर्जा किसी एक विचार पे पूरे प्राणों से लगा दी, दुनिया की कोई ताकत उसे इंसान को कामयाब होने से रोक नहीं सकती, रोक नहीं। वैल्यू फॉर मनी, टाइम से ज्यादा मनी। टाइम तो आप 2.5 घंटा फोन पे भी बिता सकते हैं सोफे पे बैठ के, बट एक आदमी जो गाड़ी में बैठ के अपनी पूरी फैमिली लेके गाड़ी मॉल के पार्किंग लॉट में पार्क करके ऊपर आके मेरी फिल्म देखने आया, उसका बेटा उसकी बेटी पॉपकॉर्न खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, अगर उसकी सैलरी 60,000 है और वो 6,000 खर्चा कर रहा है, वो अपने हार्ड अर्न मनी का 10% मेरे को दे रहा है, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर मैं ये नहीं बोल सकता कि ये मैंने आर्ट के लिए बनाया,
तो मैं उससे 6,000 रुपये लेने की मेरी कोई औकात नहीं है। और जो कुछ भी आज मेरे पास है वो उनके पैसे का, मुझे कोई अलग से पैसा नहीं आ रहा, दे आर पेइंग मी, तो इट इज माई ड्यूटी, वैल्यू फॉर मनी। खुद की स्टोरी खुद बनाओ, लोगों से ज्यादा इंस्पायर मत हो, अपनी स्टोरी और अपने जीवन के खुद निर्माता बनो। आप अपने स्टैंडर्ड खुद बनाओ कि मैं ऐसा हूं, मैं दिन में सुबह नहीं उठ पाता हूं, मैं 10 बजे उठता हूं, कोई बात नहीं, मैं रात को लेट तक काम करता हूं। आप समझ रहे हो, अपनी लाइफ खुद अपने हिसाब से डिजाइन करो। एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं माँ बाप को बच्चों से, और लेकिन जब घर के हालात ऐसे हों, एक टाइम पे आपको ये लगता है कि नहीं, वो बाकी सब शौक बाद में, लेकिन फिलहाल रोजी रोटी जरूरी है। मुझे ये लगता है कि आप अपने लिए क्लियर हो, अगर अंदर से आप सच्चे दिल से कोई काम करते हो, माँ तो माँ ही होती है, बच्चा चाहे जितना बुरा हो उसके लिए कभी भी बुरा नहीं सोचेगी, उसकी बेस्ट विशेस हमेशा साथ रहती है। लड़कों की जिंदगी को समझना इतना आसान नहीं होता। कुछ लड़के तो रात को 2-2 बजे तक जागकर बातें करते हैं, और वो बातें होती हैं अपने आप से। बहुत लंबी लंबी बातें होती हैं कि कैसे माँ बाप के सपने पूरे करूं, ऐसा क्या करूं जिससे माँ बाप खुश हो सके, और बहुत सी बातें होती हैं जो लड़कों को जगाए रखती हैं। इतना भागो क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अगर आप ये सोचते रहोगे अपने घर पर कि नहीं यार कल देखेंगे, आज छोड़ देते हैं, बहुत गर्मी है, कल देखते हैं, आज रहने देते हैं, तो क्या पता वो अपॉर्चुनिटी जो आपकी किस्मत में लिखी थी वो कोई और ले जाए। किसी से नाराजगी हो भी जाए ना, दुश्मनी मत कीजिए, उसमें टाइम बहुत खर्च होता है। सबसे अच्छा होता है इग्नोर कीजिए। जिक्र क्या, जुबां पे नाम नहीं, इससे बढ़कर इंतकाम नहीं। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया सो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है। कोई भी बिजनेस कोई रिस्क फ्री नहीं होता है। आप कितना कैलकुलेटिव रिस्क लेते हो, वो रिस्क लेने की आपकी खुद की क्षमता कितनी है। और ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि आज जो जगह पे हूँ और मेरे को मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा है, पर आपके दिल में एक परसिवियरेंस होना चाहिए कि हर मुश्किलें आएगी, हर अच्छा वक्त आएगा, हर बुरा वक्त आएगा, आप उसमें किस तरह से अड़ग उगे रहते हो, और उसके फिर भी आप मुकाम को आगे लेके जाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हो। तुम लोगों ने पता है अपने आप को कष्ट देना छोड़ दिया। यू आर डाइंग फॉर लग्जरी, यू हैव बिकम वीक फिजिकली एंड मेंटली। थोड़ा सा कष्ट दो अपने आप, थोड़ा टेम्परेचर हाई रखो, थोड़ा बड़े टेम्परेचर वालों के साथ रहो। आपने बहुत सारी गलतियां कर दी, आपकी जनरेशन ने अपने को कष्ट देना छोड़ दिया। आप पढ़िए बड़े बड़े लोग, अंबेडकर को पढ़ो, उनका जीवन संघर्षों का, प्रभु राम का जीवन पढ़ो, ये सब संघर्ष, ये सब लोग हैं जिन्होंने जीवन में लड़ाइयां लड़ी हैं। आपने उनको साइडलाइन कर दिया। आप राणा प्रताप के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो, आपको वो पोएम याद ही नहीं है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आपको तो एक चीज बता दी, ट्विंकल ट्विंकल हाउ आई वंडर। आप वंडर किए जा रहे हो पूरी जिंदगी। के भागे बहुत दूर तक, दुर्भाग्य से उसने हाँ कर दी। आप सोचेंगे दुर्भाग्य से क्यों हाँ कर दी? हाँ तो सौभाग्य से होती है, कई बार दुर्भाग्य से होती है। कभी कभी किसी व्यक्ति का ना मिलना बेहतर होता है, क्योंकि दरअसल वो आपके लिए है नहीं, ना आप उसके लिए हैं, सूटेबल नहीं है। पर एक दौर में आप उसके दीवाने बने बने घूम रहे थे, किसी वजह से चेहरे का सौंदर्य देखा, आपको लगा इससे बड़ा सत्य क्या है ब्रह्मांड में, यही ब्रह्मांड का अंतिम सत्य है। इतना सुंदर चेहरा भगवान ने किसके लिए बनाया है? मेरे लिए बनाया है। और इस चक्कर में आप सुबह से रात तक पतंगे की तरह आगे पीछे दौड़ रहे हैं। अच्छा तो ये है कि वो कह दे कि भाई मेरे पास फुर्सत नहीं है, मुझे पढ़ाई करनी है, और आप चुपचाप पढ़ाई कर लीजिए। पर किसी किसी दुर्भाग्य होता है, हाँ हो जाती है, और हाँ होना तो ठीक है। अच्छा स्टोरी टेलर बनना है तो अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। लोग को पहचानना शुरू करोगे तो स्टोरी टेलर अपने आप। और प्रैक्टिस करो, खड़ो स्टेज पे, अपना मजाक उड़ाओ, लोग ताली नहीं बजाएंगे तो ठीक है, बट यू विल गेट द गेम। स्टोरी टेलिंग में क्या होता है, जैसा कि इन्होंने कहा कि अपना मजाक उड़वाने के लिए हमको हमेशा तैयार रहना है। जो सच है, जैसा है वैसा बोलने का दम रखो। मतलब कि सामने वाला रिलेट कर सके। वो रिलेट तभी करेगा जब आप बिना किसी फिल्टर के बोल रहे हो, अंदर से जो हो जैसे हो बस बोलते चले जा रहे हो। सामने वाला भी अपने आप ही उस जोन में चला जाएगा, वो कहेगा अरे अरे अरे, मतलब एक ऐसी कहानी उसकी माइंड में बिल्ड हो जाएगी। अगर इफ यू टॉक अबाउट ग्रेट स्टोरी टेलिंग, एक स्टोरी टेलिंग हो सकती है विच इज लाइक फेक स्टोरी टेलिंग, उसको आप सुनोगे, पढ़ोगे और भूल जाओगे एक दिन में। बट कुछ ऐसी कहानियां होती है जो अंदर टच कर जाती है, मतलब याद रह जाती है। किसी के जैसा बनने की कोशिश मत करो,
जो आपकी कहानी है, जैसी कहानी है, बिना ये सोचे कि हाँ उसका कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, व्हाटएवर इट इज, विदाउट थिंकिंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज और आउटकम, जस्ट से इट। क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा।